चलिए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की तो स्टैक नंबर 5 में जितनी चीज़ें सीखी बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं ए पार्ट की। ए पार्ट क्या कि जब हमारे बॉन्ड पेयर इक्वल टू 5 हो और हमारे लोन पेयर इक्वल टू 0 हो तो उस केस में हमारे क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, तो मुझे ध्यान से याद करके बताओ। अच्छा, अभी तो बहुत चीज़ें बच गई। देखा, अभी तो बहुत चीज़ें बच गई। चीज़ें क्या बच गई सुनो अभी। चलो तो बता ही देता हूँ मैं, ध्यान से सुन लो। होगा क्या कि अगर तुम्हारे पास कोई एग्जाम मतलब ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, ये कोई सेंट्रल एटम हो गया, तो तुम्हें पता लग गया कि ये हमारी एक्सियल पोजीशन है और ये हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है, राइट। ये इक्वेटोरियल है, ये रही इक्वेटोरियल और ये रही एक्सियल और ये रही हमारी एक्सियल पोजीशन। अब मैं तुम्हारे पास यहाँ पर लगाने के लिए एटम भेज रहा हूँ। यहाँ पे लगाने के लिए क्या भेज रहा हूँ? एटम भेज रहा हूँ। कैसे एटम? मैंने क्या भेजा तुम्हारे पास, सबसे पहले फ्लोरीन और क्लोरीन भेजा, ठीक है। और मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ CH3, मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ लोन पेयर। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे पहले जब मैं फ्लोरीन भेज रहा हूँ तो फ्लोरीन कहाँ जाएगा? भाई देखो, अब तक क्या था, टेट्राहेड्रल केस था, तो उस केस में हमें चीज़ों को सिलेक्ट करना नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि कहीं भी चली जाए 4 स्टैक नंबर है, टेट्राहेड्रल ही बनाएगा, बात खत्म है। क्योंकि बोन लेंथ सबकी इक्वल ही थी, बोन लेंथ सबकी सेम ही थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई भी कहीं जाके जुड़ रहा था। लेकिन इस केस में तो भाई अब कंफ्यूजन हो गई। क्यों? क्योंकि एक एक्सियल पोजीशन हो गई और 3 इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई। अब इसके पास चॉइस क्या है? या तो वो किसी भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे जा सकता है या किसी भी एक्सियल पोजीशन पे जा सकता है। अब उठता है क्वेश्चन कि ये फ्लोरीन जाएगा कहाँ? तो ध्यान करो, पीछे में तुम्हें क्या पढ़ाए थे? एस फाइल और एस नॉन फाइल पढ़ाए थे। एस फाइल और नॉन फाइल का मतलब क्या होता है? एस फाइल और एस नॉन फाइल पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो उसमें एस फाइल का मतलब होता है एस कैरेक्टर को प्यार करने वाले, एस लविंग। और ये क्या होते हैं? एस हेटिंग ग्रुप। होते हैं कि नहीं होते? तो उसमें मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है डू नॉट लाइक एस कैरेक्टर, डू नॉट लाइक एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। बताया था कि नहीं बताया था? जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो सब मैं बता चुका हूं। तो अब फ्लोरीन क्या है? एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब मुझे बताओ फ्लोरीन क्या होता है? एस नॉन फाइल है तो कहाँ जाना प्रीफर करेगा? इक्वेटोरियल पे जाना प्रीफर करेगा कि एक्सियल पे? बिल्कुल सही, फ्लोरीन कहाँ जाना प्रीफर करेगा? एक्सियल पोजीशन पे प्रीफर करेगा। क्यों? रीजन तुम्हारे सामने है। रीजन क्या है? क्योंकि जो ये हमारा एक्सियल बॉन्ड बना है वो पीडी मिक्सिंग से बन के बना है। किससे है? पीडी मिक्सिंग से। और जो ये हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड बने हैं वो sp2 मिक्सिंग से मिलके बने हैं। बात ठीक है? तो इसमें तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है ही नहीं। तो जब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर नहीं है तो हमारा फ्लोरीन क्लोरीन जाने प्रीफर कहां करेंगे? क्योंकि तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गए, दोनों कहां जाने प्रीफर करेंगे? एक्सियल पोजीशन पे जाना प्रीफर करेंगे। अगर मैं पहले फ्लोरीन को भेजूं तो फ्लोरीन कहां जाएगा? एक्सियल पे। अगर पहले अकेले क्लोरीन को भेजूं तो कहां जाएगा? एक्सियल के। लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक साथ भेज देता हूं, मैंने क्या लिया? 2 फ्लोरीन ले लिए और 2 क्लोरीन ले लिए और फिर तुम्हें बोलने लगा कि अब बता मुझे कौन से कहां जाएंगे। अब तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो ध्यान रखिए, एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? एपिकोफिलिसिटी। क्या वर्ड नाम दिया मैंने? एपिकोफिलिसिटी। एपिकोफिलिसिटी मतलब एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी उसी की होगी जो एस कैरेक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो हमारे पास अगर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो सारी की सारी फ्लोरीन चाहेगी कि मैं अपनी एक्सियल पोजीशन पर ही प्रेजेंट रहूं। और जितने भी हमारे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेंगे वो क्या कहेंगे कि हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही रहना पसंद करेंगे। बोलो, पॉइंट सिंपल है। तो हमारा जो भी एक्सियल पोजीशन होगी तो जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे वो सारे के सारे इस पे जाएंगे। और जितने भी हमारे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, या मैं सिंपल सा तुम्हें बोल दूं लोन पेयर हो गया,
लोन पेयर हुए, डबल बॉन्ड हुए, ट्रिपल बॉन्ड हुए, ये सारे के सारे, या मिथाइल ग्रुप हुआ, ये सारे के सारे हमारे किसकी पोजीशन पे जाना प्रीफर करेंगे? इक्वेटोरियल पे। ध्यान रख लो, ध्यान गांठ मार लो इस बात को कि कभी भी लोन पेयर और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तुम्हें एक्सियल पोजीशन पे कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोन पेयर तो हमेशा वहीं रहना पसंद करेगा जहां पे उसको एस कैरेक्टर मिले। तो लोन पेयर, डबल और ट्रिपल बॉन्ड और ये मिथाइल इथाइल ग्रुप, ये कभी भी तुम्हें एक्सियल पोजीशन पर नहीं मिलेंगे, चाहे तुम कितनी भी फोर्स क्यों ना लगा लो। तो हमेशा एक्सियल पोजीशन पे तुम्हें क्या मिलेंगे? हेटेरो एटम ही मिलेंगे। क्लियर है बात? क्लियर है? तो ऐसी एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं एपिकोफिलिसिटी। अगर मैं तुमसे बोलने लगूं, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं, क्या, सुनो क्वेश्चन ध्यान से, अगर मैं तुम्हें बोलने लगूं कि अरेंज द ऑर्डर इन एपिकोफिलिसिटी, ऑर्डर अरेंज करो। फ्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है, ब्रोमाइड दे रखा है, आयोडाइड दे रखा है, CS3 दे रखा है, CF3 दे रखा है, NF2 दे रखा है। बताइए बताइए कैसे ऑर्डर करोगे इनकी एपोकोफिलिसिटी? एपोकोफिलिसिटी होता है या एपिको, चलो जो भी हो, तुम मतलब तो समझ गए। एपोकोफिलिसिटी, चलो बताओ मुझे क्या होगा इसका ऑर्डर? तो कुछ नहीं करना, एपिकोफिलिसिटी जो एग्जिट पोजीशन पर जाना प्रीफर करेगा, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो कौन होगा? उठाना स्टार्ट कर दो, फ्लोरीन आएगा, जाएगा कि नहीं होगा? तो जितने भी हमारा सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी किसकी? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या आ जाएगा? फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, फिर NF2 आ जाएगा। पहले पोजीशन पे क्या होगा? ये, दूसरे पे ये हो गया, तीसरे पे क्या आ जाएगा? NF2, फोर्थ पे क्या आ जाएगा? ये फिफ्थ पे, और ये CF3, ये CF3 भी कहाँ जाएगा हमारा? ये सिक्स्थ पे आ जाएगा, और सबसे लास्ट में आ जाएगा CS3। बात समझ रहे हो? ऐसी क्वेश्चन में अगर तुमसे बोल दे लोन पेयर है, CS3 प्रेजेंट है, फ्लोरीन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ध्यान रखो इन केस में ये जितनी भी टेंडेंसी है ना, इनकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेंडेंसी होती है कि ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही रहे, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहे। तो इसमें सबसे पहले फ्लोरीन जाना प्रीफर करेगा एक्सियल पोजीशन पे, उसके बाद CS3। तो ये लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे के सारे इक्वेटोरियल रहना ही पसंद करेंगे। हालांकि तुम्हें ऐसा कोई केस देखने को नहीं मिलेगा जिसमें CS3 तुम्हें एक्सियल पोजीशन पर मिले, क्योंकि कभी आएगा ही नहीं। तो तुम्हें ऐसे असमंजस में भी क्वेश्चन वाला नहीं फंसाएगा, एग्जामिनर तुम्हें ऐसे असमंजस में डालेगा ही नहीं कि तुम्हारा CS3 को एक्सियल पोजीशन पर आना पड़े, बिल्कुल नहीं डालेगा, क्योंकि फिर एक्साइटेशन रोल आ जाता है। अगर तुम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके साथ अटैच कर दोगे तो एक्साइटेशन नहीं करा पाएंगे। क्यों? हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो एक्साइटेशन जरूरी है, जब वही नहीं हो पाएगा तो कहाँ का हाइब्रिडाइजेशन? बात क्लियर है? तो ये हमारा एपिकोफिलिसिटी का कंसेप्ट था। अब ऐसे ही OH, अब तो हजारों ग्रुप है यार, इतने सब तुम्हें डिस्कस किए थे, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ मुझे पहले स्टैक नंबर समझाने से पहले ज़रूरी थी। चलिए, तो अब स्टैक नंबर 5 की बात करते हैं। स्टैक नंबर 5 में सबसे पहले मैंने क्या लिया? 5 बॉन्ड पेयर लिए और 0 लोन पेयर लिए। तो बताइए ऐसा कहाँ पे आएगा? तो सबसे पास चलो जो 5 बॉन्ड बना सकता है, चलो उसके पास जो 5 बॉन्ड बना सकते हैं, तो हम किसके गए? नाइट्रोजन फैमिली के साथ। तो जब हम नाइट्रोजन में गए तो उसमें तो क्या आया? फॉस्फोरस आया, आर्सेनिक आया, कंपाउंड आए कि नहीं आए? अब बताओ। तो इस केस में जब हमने देखा तो हमें क्या मिला? PCl5 मिला, PF5 मिला, सारे के सारे कंपाउंड मिले। अब इस केस में क्या होगा? सिंपल सी बात है, जितने भी एग्जांपल होंगे भाई सिंपल है, यही तो बनाओगे, यही तो बनाओगे। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, इस फैमिली से जो 5 एटम अटैच होंगे, सिंपल है। ऐसे ही अगर बोलने लगूँ PF3Cl हो गया, PF3Cl2 हो गया, PF2Cl3 हो गया, इस तरीके के एग्जाम्पल हो गए। PF4Cl हो गया, और बताओ। ठीक है, ये तुम कर लोगे, इनको बाद में आराम से बेरिसोडो रोटेशन में मैं डिस्कस करूंगा। और बताइए और किससे बनेंगे? तो बना लोगे इससे। अगले में चलते हैं 16 वाले ग्रुप में। तो 16 वाले में ऑक्सीजन तो बनाने से रहा, सल्फर के पास गए, तो बताओ सल्फर क्या बनाएगा? बताओ सल्फर क्या बनाएगा? स्टैक नंबर वो भी तो होना चाहिए, स्टैक नंबर 5 भी तो आना चाहिए। सल्फर बताओ। तो अगर मैं तुम्हें बोल दूं क्या? SF
6 होता है कंपाउंड, तो अगर इसका 6 लूँगा 6 6 12 हाइब्रिडाइजेशन 6 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं SF5 पॉजिटिव कर देता हूँ तो फिर क्या बन जाएगा बोलो? तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा प्लस के 5 माइनस के 1, तो 5 5 10, फिर भी क्या आ जाएगा हाफ, तब भी ये आ जाएगा SF5। ऐसे ही तुम्हारा I के ग्रुप में आ जाओ तो 7 और 5 12, तो उसमें क्या करना पड़ेगा प्लस 2 करना पड़ेगा। तो आयोडाइड, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, तो कितना हो गए I5। तो इसके ऊपर कितना लगा दोगे प्लस के 2 चार्ज, तो IF5 प्लस के 2 पॉजिटिव, ICl5 प्लस के 2 पॉजिटिव, जितने भी होंगे ये सारे के सारे किस में चले जाएंगे तुम्हारे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में चले जाएंगे। ऐसे ही तुम जिनोन के ग्रुप में आओगे तो जिनोन में क्या होगा बोलो? तो जिनोन में भी तो बनाना है तुम्हें, तो XC ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, तो कितने हो गए 5, बचे कितने 1 2 3 4 5, तो 3 क्या कर दोगे प्लस लगा दो, या 3 प्लस नहीं करना तो डबल बॉन्ड बना दो। तो यहाँ पे क्या बना दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, तो तुम्हारा कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, तो XeOF4 प्लस के 2 पॉजिटिव कर दो। तो सब कुछ चीज़ें तुम्हें बता रखी है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। देखिए इंस्ट्रक्शन वो उसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल तब तक तुम्हें बनाने आ जाने चाहिए थे भाई। अब देखो चलो मैं फॉस्फोरस से स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। तो फॉस्फोरस में तुम क्या देख सकते हो एग्जाम्पल, सबसे पहले तुम PF5, PCl5, PBr5, बहुत सारे एग्जाम्पल 5 और 5, इस डायरेक्ट नंबर किसी का भी काउंट कर लो सेम ही है। अब देखो ऐसे क्या हो जाएगा PCS3 का थ्राइस, CF3 का होल ट्वाइस। बताओ मुझे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? तो इसमें क्या करोगे फॉस्फोरस पे जो हमारा CF3 है वो कहाँ चला जाएगा एक्सियल पोजीशन पे, और जो हमारा CS3 है तीनों के तीनों ग्रुप वो कहाँ पे आ जाएंगे हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, राइट। ऐसे ही कितना भी कर लो तो ये तुम्हारा हो जाएगा। दूसरा चलो PF5Cl बताओ, ऐसे ही PF5 PF4 करो बेवकूफ़ो, PF4 PF3Cl2, ऐसे ही PF2Cl3। इंपॉर्टेंट है इनकी स्ट्रक्चर, इसमें क्लोरीन कहाँ होगा तो ध्यान रखो फॉस्फोरस इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पोजीशन तो हमारा क्लोरीन कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, हर जगह क्या रहेगा फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। इस केस में दोनों क्लोरीन कहाँ पे आ जाएगी ये देखो, तो ये क्लोरीन ये क्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब बचता है PF2Cl3। तो PF2Cl3 में तुम्हें पता तो है ही कि फ्लोरीन तो हमेशा एक्सियल पोजीशन पे ही होगा, ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब PFCl4, तो जब PFCl4 करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा ये फ्लोरीन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन। और PCl5 की स्ट्रक्चर तुम्हें पता ही है कि बिल्कुल एग्जैक्टली हर कॉर्नर पे क्या हर उस पे क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा। तो ये से जितने भी एग्जाम्पल थे ये सारे के सारे किससे थे फॉस्फोरस कैटेगरी से, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट कौन सा कर सकता है TBP ज्योमेट्री, और कौन सा कर सकता है? अरे ध्यान रखो इसमें, इस केस में अगर तुमसे ज्योमेट्री पूछे, इसमें ना तुम बहुत कंफ्यूज होते हो, ज्योमेट्री पूछे तो वो भी TBP है, और अगर शेप पूछे तो शेप भी तो तुम्हें TBP नजर आ रही है कि नहीं आ रही? तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या होगा हमारा सल्फर। तो सल्फर से कैसे बना सकते हैं हम बोलो बोलो सल्फर के एग्जांपल। अब तो खुद बनाने सीख जाओ, अब तो तुम्हारा काम ही इतना आसान कर दिया मैंने। पहले क्या है तुम स्टेरिक नंबर निकालो, मैं कोई फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बस मुझे पता है स्टेरिक नंबर 5 है, तो मैं किसके पास गया सल्फर के पास। सल्फर के पास मुझे चाहिए 5 बॉन्ड, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैंने क्या किया इधर फ्लोरीन लगाया, इधर भी फ्लोरीन लगाया, ठीक है, इधर भी फ्लोरीन लगाया, इधर भी फ्लोरीन लगाया। तो हमें पता है सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 6, तो 1 2 3 4 तो हो गए, तो उसके बाद बचे क्या 2, तो 2 के साथ अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ SOF4 ये भी कर सकता हूँ, या इस फ्लोरीन की जगह मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ डबल बॉन्ड CF2 भी लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? ऐसे ही डबल बॉन्ड CH भी लगा सकता हूँ। बोलो बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि मुझे क्या करना है सिर्फ
हम मुझे क्या चाहिए, टीबीपी ज्योमेट्री चाहिए, टीबीपी चाहिए ना। सिंपल सा एग्जांपल देखो, टीबीपी चाहिए, तो टीबीपी के लिए अगर तुम वैसे भी काउंट करोगे ना इसका, लो फॉर्मूले से बता देता हूँ, तुम सोचते हो सर, लो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने हैं 6 प्लस के 1 2 3 4, यही तो काउंट करोगे, ये तो सारे के सारे डाइवैलेंट आ गए, तो डाइवैलेंट तो तुम काउंट नहीं करते, तो यहाँ पे कितना है 6 4 10, स्टैक नंबर इक्वल टू भी कितना आ रहा है 5, 5 का मतलब क्या होता है टीबीपी। तो किसी भी तरीके से तुम क्वेश्चन को अप्रोच कर लो, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो CF2 हो गया, CS2 हो गया, सारे के सारे कहाँ आएंगे, इसी पोजीशन पे आएंगे, ठीक है। ऐसे ही सल्फर के केस में क्या हो गया, ऐसे ही तुम्हें क्या बोल देगा CF3 बोल दे, लो CF3 यहाँ पे आ गया, लो फ्लोरीन यहाँ पे आ गया। तो तुम्हारा बस लगाने की बात है, तुम कुछ ही लगा लो, यहाँ पे लगा लो, CF2 भी लगा सकते हो, CS2 भी लगा सकते हो, व्हाटएवर जो भी तुम लगाना चाहते हो, इससे तुम्हारे एग्जाम्पल बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बड़े रैंडम लिख के दे देता है, तुम कन्फ्यूज हो जाते हो। जैसे तुम्हें लिख के दे देगा SCF2, ठीक है, SCF2 दे देगा, CF3 का होल ट्वाइस, और फिर से क्या दे देगा, F2 लिख के दे देगा। इस तरीके से होगा। अब तुम इसमें तो सोचने में लग जाओगे, अभी तो मैं तो ब्रैकेट में करके लिख रखे, लेकिन ऐसे डायरेक्ट लिख के दे तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सिंपल सी यही तो ज्योमेट्री दे रखी है, कर लोगे। तो सल्फर वाला खत्म हुआ। और बताओ एग्जाम्पल, अब तो खुद बताओ, आयोडीन से बताओ, आयोडीन से कैसे बनाओगे, हेलोजन से कैसे बनाओगे एग्जाम्पल, खुद बनाओ, एक दो तो बनाओ मेरे भाई। हेलोजन लिख लो, आयोडीन लिख दिया, मुझे क्या चाहिए 5 बॉन्ड चाहिए, तो मैंने क्या 5 बॉन्ड बनाने स्टार्ट किए। ये देखो फ्लोरीन, ये देखो फ्लोरीन, और मुझे पता है इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 7 ही तो होते हैं, 7 में से 2 तो चले गए, तो बचे कितने 5। अब 5 करना है, लो मुझे 5 के लिए क्या कर सकता हूँ, लो एक फ्लोरीन यहाँ पे जोड़ दिया, एक फ्लोरीन यहाँ पे जोड़ दिया, 1 2 3 4। अब भी कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे इसके पास, 3 बच रहे। तो मैं इधर क्या करूँ, एक डबल बॉन्ड O लगा देता हूँ, और ऊपर क्या कर देता हूँ प्लस चार्ज। हमने वो क्या किया, बाहर भगा दिया। तो सिंपल सा हमारा क्या बना, IOF4 पॉजिटिव। जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा, TBP का होगा। उसी के साथ यहाँ डबल बॉन्ड ना होके क्या हो सकता है तुम्हारा, CF2 भी हो सकता है, CS2 भी हो सकता है, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। भी देख रहे हो ना, 1 2 3 4, और ये इसे तो हम सिंगल, इससे तो ज्योमेट्री पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ज्योमेट्री चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उससे तो ज्योमेट्री पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हमारा ये क्या बन गया, IOF4। अब इसकी जगह कुछ भी ले लो तुम, ClF4 पॉजिटिव ले लो, या फिर IOCl4 पॉजिटिव ले लो, कितने भी एग्जाम्पल ले लो, सारे के सारे तुम्हारे इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। बताओ और कोई दिक्कत है। अब सोचोगे तुम IF5, तो IF5 करोगे तो तुम्हें IF5 करने के बाद 5 और 2 7, 2 पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। तो 2 पॉजिटिव चार्ज, एक तो क्लोरीन क्या है, एक बात बताओ सिंपल सा, मैं तुम्हें लॉजिकल आंसर पूछता हूँ, लगाने को तो लगा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होती है, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। अब तुम हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जा रहे हो, पहला पॉजिटिव चार्ज ही निकालना बड़ा डिफिकल्ट है, अब तुम चाह रहे हो कि एक और चार्ज बढ़ा दो। तुम्हारे मन में ऐसे एग्जाम्पल भी आए होंगे क्या, IF5 प्लस के 2 पॉजिटिव, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ऐसा होता ही नहीं है, अनस्टेबल हो जाएगा कंपाउंड बहुत ज़्यादा। क्योंकि तुमने हेलोजन के ऊपर +2 चार्ज देखा दुनिया में कभी, नहीं मुझे बताओ, देखा है कभी +2 चार्ज नहीं होता, तो पूरे होल कंपाउंड पे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको नहीं लिख सकते, तो कोशिश करो कि नॉन मेटल के ऊपर कम ही चार्ज रखो। और बताओ, हो गया IOF4 हो गया। चलो और एग्जांपल बताओ, और एग्जांपल किससे आएंगे, हेलोजन से। हेलोजन तो हो गया। लास्ट वाला नोबल गैस, तो नोबल गैस से बनाना स्टार्ट करो। बताओ कैसे बनाओगे, खुद बनाओ एक बार। जिनोन लिखो, लो देखो बड़ा आसान है बनाना। ये देखो जिनोन लिखा, मुझे क्या बनाने हैं, 5 बॉन्ड बनाने हैं। लो एक बना दिया ये फ्लोरीन, एक बना दिया ये फ्लोरीन, 2 बन गए। तो हमें पता है जिनोन के पास कितने होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मेरे पास देखो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है बनाने की। मैं क्या कर सकता हूँ, ये फ्लोरीन लिख सकता हूँ, ये फ्लोरीन कर सकता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4, इधर क्या कर सकता हूँ, डबल बॉन्ड O या CF2 या CS2। तो 2 तो इसमें चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6। फिर क्या कर सकता हूँ मैं इसके ऊपर +2 चार्ज लगा सकता हूँ।
हो गया। ऐसे ही और क्या बन सकता है, दूसरा ये भी तो बन सकता है। कैसे कि मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, फ्लोरीन जिनोन के तो बहुत है एग्जाम्पल, देखो ऐसे बनाने में तो मैं तुम्हें 1000 एग्जाम्पल बता दूँ, पर पॉइंट ये है कि कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब तुम्हें कुछ नहीं है, बस ज्योमेट्री को देखना है, तुम खुद ही समझ जाओगे। जैसे जिनोन देखो, जिनोन हो गया, ये देखो ये तुमने बना दिया फ्लोरीन, ये बना दिया फ्लोरीन, टोटल कितने बच रहे हैं, अभी 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो मैं एक डबल बॉन्ड ओ इधर बना दूं, एक डबल बॉन्ड ओ इधर बना दूं, एक डबल बॉन्ड ओ इधर बना दूं, तो लो XeO3F2 जो हमारा एग्जाम्पल होता है वो किसका होता है, TBP का होता है। बोलो इसमें कोई डिफिकल्टी है, या इसकी जगह तुम्हारा अब CF2 ले लो या वट कुछ भी ले लो, CF2 ले लो, डबल बॉन्ड होता है CF2 में, ऐसी कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और क्वेश्चन बताना कि उसमें ज्योमेट्री क्या होगी। बड़े गंदे तरीके से मैं लिखूँगा, तुम्हें आ ही रखा है वो नेट का क्वेश्चन। हाँ। चलो क्वेश्चन देखो, बताओ कैसे लिखोगे इसको, बोलो। बोलो कैसे करोगे इसको। नाइट्रोजन 2 ले लेता हूँ, चलो। रुको क्वेश्चन बनाने दो मुझे पहले, बड़ा गंदा सा क्वेश्चन है। छुपा के बनाता हूँ तुमसे, रुको 1 मिनट। XC चलो सही है, बताओ क्या बनेगा, ज्योमेट्री बताओ इसकी। लिखो एक बार, कैसे लिख सकते हो उसको, कैसे लिख सकते हो उसको, यही क्वेश्चन आएगा ऐसे टाइप का तुम्हारे पास, और ऐसे टाइप की ये ग्रुप में पहले भी तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बताओ कैसे एक्सप्लेन करोगे इन चीज़ों को। तो देखो बड़ा ध्यान से सुनना है ऐसे क्वेश्चन को। एक तो मैं तुम्हें पहले बता रखा है कि OSO2F ये जो ग्रुप होता है ये मोनोवेलेंट होता है, ठीक है। दूसरा मैं तुम्हें एक ग्रुप बता रखा है N, क्या बता रखा है, SO2F, SO2F, इस तरीके का ग्रुप हो सकता है। या इसकी जगह क्या हो सकता है तुम्हारा, CF3 भी हो सकता है, CF3 भी हो सकता है। तो तुम्हारा इसकी जगह कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। अब देखो ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखने में, अगर एकदम से एग्जाम में तुम्हारे सामने आ जाते हैं ना तो दिमाग खराब हो जाता है, तुम्हें समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। इसमें नाइट्रोजन को भी काउंट करूँ, नाइट्रोजन एक ही लिखूँ, इसमें नाइट्रोजन को भी काउंट करूँ, O3 को भी काउंट करूँ, कैसे लिखूँ इस ज्योमेट्री को, दिमाग खराब हो जाएगा और तुम छोड़ के ही आओगे। तो ध्यान से सुन लो, जब कभी भी तुम्हारे पास क्वेश्चन में नाइट्रोजन आ जाए और ये ग्रुप दिख जाए ना, ये SO2F, ये ग्रुप कभी भी तुम्हें अकेला मिलेगा ही नहीं, या तो ये नाइट्रोजन के साथ मिलेगा या फिर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी दे रखी है, 3, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने दे रखे हैं, यहाँ पे 3 भी है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना दे रखा है, 1। अब देखो ध्यान से, तुम्हें पता है CF2, CF2 का काम क्या होगा कि CF2 तो हमेशा इसी पोजीशन पे आएगा, ये होगा फ्लोरीन, ये होगा फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखे हैं 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन का मतलब हो गया कि ये डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन का, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का इधर, खत्म। अब बात करते हैं एक ऑक्सीजन बचेगी, तो ये कहाँ जाएगा, OSO2F। अब बचा एक नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी कहाँ जाएगा, SO2F, SO2F। तो ये जो गंदी सी स्ट्रक्चर थी ये कुछ नहीं थी, सिर्फ एक TBP ज्योमेट्री की स्ट्रक्चर थी। तो ध्यान से रखना, कभी भी क्वेश्चन में, देखो बड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ, कभी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें नाइट्रोजन या SO2F दिख जाए या CF3 दिख जाए
तो इस तरीके से, या NF2 दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, ये सब क्वेश्चन इनमें इतने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखो इनका मतलब ये होता है OSO2F। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसके साथ करोगे तो ये ग्रुप तुम्हारा बन जाएगा। कोई दिक्कत है? बड़े गंदे क्वेश्चन होते हैं ऐसे, तो बस तुम्हें ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ SO2F ग्रुप कैसे आता है, करोगे। और क्वेश्चन देखो कोई ऐसा गंदा सा, चलो और क्या देखोगे तुम, छोड़ो, इतना ही है। TBP में अगर 5 बॉन्ड पेयर और वो आ जाते हैं तो इस तरीके का तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के करना। हालांकि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे नहीं तुम्हारे लेवल पे, लेकिन जैम में क्या हो रहा है और TFR में अब चीज़ों को उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। जो चीज़ें तुम एक्सपेक्ट नहीं करके जाते वो चीज़ें भी आजकल आने लग गई है, तो इसलिए हमें सब कुछ पढ़ाना आपके लिए ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आजकल बच्चे कंपेयर करने लग गए। तुम मुझे किसी और के साथ कंपेयर करोगे, उसे किसी और के साथ कंपेयर करोगे, हर किसी का कंटेंट मटेरियल देखोगे, तो जब कंपेयरिंग वाली चीज़ आती है तो बच्चे को जो बेस्ट चाहिए वही, भाई कोई टीचर अगर छोड़ भी रहा है, चाहे मैं कुछ चीज़ें छोड़ भी दूँ तुम्हारे भले के लिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी इतनी पोटेंशियल नहीं कि तुम उसे समझ सको, या तुम इतने मैच्योर नहीं कि तुम दिमाग में चीज़ें डाल सको, या उन चीज़ों का जो एक्सप्लेनेशन होगा तुम्हें बहुत बाद में मिलेगा, उसको मैंने पहले ही दे दिया। तो जो बस यही चीज़ें होती है थोड़ी सी, अगर कुछ, हालांकि मैं छोड़ता नहीं कुछ भी चीज़ें, पर अगर इसको छोड़ता हूँ तो इसलिए छोड़ देता हूँ कि शायद तुम समझ ना पाओ उस चीज़ को। ठीक है, और तुम्हारे अगर छोड़ता भी वही चीज़ हूँ कि जो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगी। तो हो गया पहला।